मनोज ऑफिस से थका हारा घर आया तो देखा उसकी 1 साल की बेटी जूही बाहर बरामदे में मिट्टी में सनी हुई खेल रही थी। वहीं अभी तक तो घर में अंधेरा हो रखा है। सोचा शायद लाइट नहीं होगी, पर आस पड़ोस में तो लाइट जल रही थी। फिर किसी ने अभी तक घर की लाइट चालू क्यों नहीं की, जबकि घर में अम्मा पत्नी मीना मौजूद थे। मेन गेट खोलकर अंदर बरामदे में आया और सबसे पहले अपना बैग एक तरफ रखकर जूही को अपने रुमाल से थोड़ा बहुत पोंछ कर साफ किया। मन ही मन सोचने लगा कि 1 साल की बच्ची अकेले बरामदे में क्या कर रही है, जबकि रोज तो अम्मा इस समय उसके पास होती हैं। कुछ गलत की आशंका हुई तो जूही को गोद में उठाकर अंदर घर में आया और सबसे पहले बाहर वाले कमरे की लाइट जलाई। सामने का नजारा देखकर वो बिल्कुल हैरान हो गया। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था, यहाँ वहाँ बिस्किट के टुकड़े गिरे पड़े थे और सोफे के पास ही अम्मा जमीन पर बेसुध पड़ी हुई थी। अम्मा को इस हालत में देखकर उसने मीना को जोर जोर से आवाज लगाई, मीना मीना कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, देखो अम्मा को कुछ हो गया है। लेकिन मीना का कोई जवाब नहीं आया। आखिर जूही को फटाफट जमीन पर बिठाकर अम्मा को उठाने की कोशिश की और सोफे पर लिटा दिया। भागा भागा रसोई में गया और पानी का गिलास ले आया। कुछ छींटे अम्मा के चेहरे पर डाले, तब जाकर अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया और उसने अम्मा को पीने के लिए पानी दिया। जब अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया तो मनोज बोला, क्या हुआ अम्मा, मीना कहाँ है, पड़ोस में गई है क्या या मंदिर में गई हुई है? और आपने घर की लाइट क्यों बंद कर रखी थी? जूही अकेले बाहर क्यों खेल रही थी? मनोज एक के बाद एक सवाल पर सवाल किए जा रहा था। अचानक अम्मा रोने लगी। अम्मा को रोते देखकर मनोज का दिल बैठा जा रहा था। क्या हुआ अम्मा, बताओ तो सही, क्यों रोए जा रही हो? अम्मा रोते रोते ही बोली, ओ बहू, क्या हुआ मीना को? मनोज परेशान होता हुआ बीच में ही बोल उठा, बहू घर छोड़कर चली गई। मैंने उसे खूब रोकने की कोशिश की, पर ओ रुकी ही नहीं। मुझसे कह रही थी कि मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ, यहाँ मेरा कोई भविष्य नहीं है। मैंने उसके पैरों तक पड़े बेटा, पर ओ मुझे धक्का देकर चली गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अब तेरे आने पर ही आंखें खुली है। अम्मा की बात सुनकर एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह मनोज चुपचाप जमीन पर ही बैठ गया। फिर आंखों में आंसू भर धीरे से बुदबुदाया, उसे मेरा ना सही पर जूही का ख्याल नहीं रहा। कोई माँ अपनी बेटी को कैसे छोड़ कर जा सकती है? अपने बेटे को इस तरह हारा हुआ देखकर अम्मा का कलेजा मुंह को हो आया। अपने आंसू पोंछते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, उसने कहा कि उसे जूही की कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, वो अपनी जिंदगी आजाद होकर जीना चाहती है। आपकी पोती है, आप ही संभालो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। बोलते अम्मा दोबारा रोने लगी। दोनों माँ बेटे एक दूसरे के आंसू पोंछने लगी। अब वो दोनों क्यों रो रहे हैं, ये भला नन्ही जूही क्या पहचाने, बस रो रहे हैं। ये देखकर वो भी रो पड़ी। मनोज और मीना की शादी 3 साल पहले ही तो हुई थी, तब तो सब कुछ ठीक था, अच्छा खासा बिजनेस था। मनोज और उसके पापा दोनों मिलकर बिजनेस बहुत अच्छे से संभाल रहे थे। पैसा भी बहुत था, कोई कमी नहीं थी। संपन्नता के बावजूद भी मनोज के मम्मी पापा जमीन से जुड़े हुए थे, काफी सादी जिंदगी जीते थे। मीना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। मीना की शादी मनोज के साथ उसकी बुआ ने करवाई थी। घर में नौकर चाकर काम करते थे, इसलिए घर में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता था। इसलिए अम्मा जी ने उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कहा। मीना ने अपनी पढ़ाई शुरू तो कर दी, पर उसका पढ़ने में मन नहीं लगता। जब घर में सब कुछ था तो फिर भला पढ़ाई करके करना क्या था? कोई नौकरी तो उसे करनी नहीं थी, इसलिए कॉलेज के नाम से घर से निकल तो जाती, पर क्लास बंद कर कभी कैंटीन में तो कभी मूवी देखने तो कभी शॉपिंग करने अपनी नई सहेलियों के साथ बाहर घूमने निकल जाती। मीना को भी धीरे धीरे संपन्नता की आदत हो गई थी। आए दिन वो मनोज से पैसे मांगती। पैसों की कोई कमी नहीं थी तो मनोज भी कभी उससे पूछता नहीं। अम्मा मनोज को टोकती, बेटा जिस इंसान ने इतना पैसा नहीं देखा हो वो उसे संभाल नहीं पाएगा, कुछ तो अनुशासन में होना ही चाहिए। वो पैसे मांगती है और तू दे देता है, ये तक भी नहीं पूछता कि वो पैसे कहाँ खर्च कर रही है। मनोज भी हंस कर टाल देता। अम्मा वो बाहर जाती है तो उसे भी हाथ खर्चे की जरूरत होती है। बेटा, हाथ खर्चे में और फिजूल खर्चे में फर्क होता है, जो तू समझ नहीं रहा। अम्मा की बात सुनकर मनोज हंस देता। अम्मा, उसी के लिए तो कमा रहा हूँ। इतना कमाने के बाद भी अगर पत्नी
पैसों पैसों के लिए परेशान हो तो फिर मेरे कमाने का क्या फायदा। और फिर वो कॉलेज जाती है तो दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत तो चिल करेगी ही ना। बेटे के आगे अम्मा कुछ कह ही नहीं पाती। पिछले साल जब जूही का जन्म हुआ तब भी बहुत बड़ा आयोजन किया था, लेकिन 10 महीने पहले फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऊपर से अभी तक इंश्योरेंस का क्लेम तक नहीं मिला, क्योंकि किसी ने गलत अफवाह फैला दी कि जानबूझकर फैक्ट्री में आग लगाई है। बस तब से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसी बीच 3 महीने पहले मनोज के पापा का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। सब कुछ बिखर गया। लेनदार तो अपने कर्ज लेने के लिए आने लगे, पर देनदार सारे मुंह छुपा कर बैठ गए। आखिर थक हार कर पिछले महीने ही मनोज ने बंगला, गाड़ी सब कुछ बेचकर कर्जदारों का भुगतान किया। उसमें भी अभी कुछ कर्ज बाकी रह गया। मनोज सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा था, वापस सब कुछ समेटना चाहता था, पर उसे ये अंदाजा नहीं रहा कि इस समेटने के चक्कर में उसकी पत्नी उससे छूटे जा रही है। जब से इस किराए के घर में आए हैं तब से हालात और बदतर हो गए। मीना को नौकर चाकर की आदत लग चुकी थी, तो घर के काम तो उससे होते नहीं थे। अम्मा उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करती, पर वो तो जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाती थी। यहाँ तक कि जूही को भी नहीं संभालती। अब तो आए दिन वो मनोज से भी लड़ पड़ती थी। कब तक रहना पड़ेगा ऐसी हालत में मुझसे नहीं होते घर के काम काज। कम से कम एक आया तो रख लो जूही के लिए। कैसे संभालो इसे? मैंने कोई बच्चे नहीं संभाले पहले। कैसी बात कर रही हो तुम? मीना तुमसे ज्यादा जूही तो अम्मा के पास ही रहती है, और वो तुम्हारी बेटी है। क्या तुम उसे संभाल नहीं सकती? क्या जिंदगी हो गई है मेरी? पैसे पैसे से मोहताज कर दिया है तुमने मुझे, इसलिए शादी करके लाए थे क्या? मुझे उसकी बात सुनकर मनोज हक्का बक्का रह गया। तुम जिस घर से निकल कर इस घर में आई थी ना, उस घर में तो इतनी सुविधा नहीं थी। अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। तुम थोड़ा तो सपोर्ट करो। मैं वैसे ही परेशान होकर ऑफिस से घर आता हूँ और तुम फिर ये सब शुरू कर देती हो। मीना पैर पटकती हुई अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। ना ही खाना परोसती और ना ही कोई और बात। अम्मा ही जूही को खाना खिला पिला कर अपने पास ही सुला लेती, लेकिन आज वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी उसकी उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। आज वो मनोज का घर छोड़कर हमेशा के लिए दहलीज लांघ कर चली गई। खैर मनोज ने हिम्मत कर उसके मायके फोन किया तो पता चला वो तो वहाँ भी नहीं आई। उसकी कुछ सहेलियों से पूछा तो पता चला कि कोई अरुण नाम का लड़का है, वो उसके साथ गई है। ये सुनते तो मनोज मीना के पापा तक बिल्कुल ही शांत हो गए। आखिर बेटे की ऐसी करतूत से उन्हें भी बहुत धक्का लगा था। उन्हें मीना के ऐसे कदम की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पैसों की ऐसी क्या चादर ओढ़ी उनकी बेटी ने, जो परिवार को परिवार ही नहीं समझा। यहाँ तक कि 1 साल बेटी को छोड़कर चली गई, पर जिंदगी कहीं रुकती है क्या? इधर अम्मा जूही और घर दोनों को संभालती और उधर मनोज वापस सब कुछ समेटने की कोशिश करने लगा। बस उस पर एक धुन सवार हो चुकी थी कि उसे पैसा कमाना है। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। 2 महीने बाद जाकर फैक्ट्री का केस मनोज जीत ही गया और इंश्योरेंस क्लेम पास हो गया। क्लेम का जो पैसा आया उसमें से सबसे पहले जो थोड़े बहुत कर्जदार थे उनका कर्ज चुका दिया। बाकी बचे पैसे में से एक फ्लैट खरीदा और वहां शिफ्ट हो गए, और बाकी के पैसों से नया काम धंधा शुरू किया। बिजनेस का अच्छा खासा नॉलेज और मार्केट पर पकड़ होने के कारण मनोज का ये काम भी चल निकला। धीरे धीरे वो तरक्की ही कर रहा था कि एक दिन अचानक मीना लौट कर आ गई। उसे अचानक देखकर मनोज हैरान रह गया। आखिर 6 महीने बाद ही लौट कर आने का अब क्या तुक था। मीना अब उससे माफी मांगते हुए दोबारा उसकी जिंदगी में अपनी जगह चाहती थी, लेकिन मनोज ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। इस पर मीना ने अपने माता पिता को मनोज के घर ही बुला लिया। वो लोग घर आए भी, पर उन्होंने साथ मनोज का ही दिया। पर मैं अब जाऊंगी कहाँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरुण ने भी मुझे साथ रखने से इनकार कर दिया, और फिर मैं जूही की माँ हूँ, उस पर मेरा हक है। मीना अचानक जूही पर हक जताते हुए बोली, लेकिन जूही तो अपने आप उसे से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। भला 1.5 साल की बच्ची उसे कैसे पहचानेगी? अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए रोने लगी। यह देखकर मनोज बोला, तुम और जूही की माँ, माफ करना, तुम्हें तो पता ही नहीं है बच्चे कैसे पाले जाते हैं। वो बच्ची तक खुद को तुमसे छुड़ा रही है। कभी गोद में प्यार से लिया भी था उसे। जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से
चली जाओ, तुम्हारा इस घर पर अब कोई हक नहीं है और ना ही हमारी जिंदगी में तुम्हारा कोई लेना देना। मीना ने बड़ी उम्मीद के साथ अपने पापा की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसके पापा बोले, हमसे कोई उम्मीद मत करना, ये तो तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था। कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी जो तुम्हें कोई बहका कर ले गया हो, एक बच्ची की माँ थी तुम। अरे परिवार ना सही, अपनी बच्ची को देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं पसीजा था कि कैसे उसे छोड़कर जा रही हूँ मैं। आखिर जब किसी ने साथ नहीं दिया तो मीना को वहाँ से चुपचाप जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद ही उसका और मनोज का तलाक भी हो गया। मीना जहाँ कोई छोटी मोटी नौकरी कर अपना गुजारा जैसे तैसे करती है, वहीं मनोज अब अपनी अम्मा और अपनी बेटी के साथ खुश हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।